2026 में आप लैपटॉप सीखने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में आपको बताता हूं और सिखाता हूं कि लैपटॉप में कीबोर्ड का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आपको ये नहीं आएगा चलाने तो आप लैपटॉप नहीं चला पाएंगे। किस बटन का क्या यूज़ होता है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी बात बताएं वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे बिगनर हैं जो आज भी इंस्टीट्यूट में जा नहीं पाते हैं, लेकिन वो लैपटॉप चलाना सीखना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को एक बार जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब भी हम कंप्यूटर लैपटॉप से संबंधित वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये लैपटॉप है। ये अगर कंप्यूटर आपके पास पड़ा हुआ है तो कंप्यूटर में कीबोर्ड जो है अलग से लगा करके हम काम करते हैं। लैपटॉप में कीबोर्ड जो होता है वो इनबिल्ट होता है। ये ठीक है ना, कीबोर्ड ये इनबिल्ट है, मतलब इसमें फिक्स एकदम है। दो प्रकार का आपको नॉर्मली कीबोर्ड मिलेगा लैपटॉप के अंदर। एक मिलेगा जिसके अंदर ये न्यूमेरिक वाला ऑप्शन दिया रहेगा। देखिए न्यूमेरिक है ना, ये 1 2 जो लिखा हुआ है उसको न्यूमेरिक बोलते हैं, ये है। और बहुत सारे लैपटॉप में कीबोर्ड सिर्फ यहीं पे मिलेगा। जो छोटा लैपटॉप होगा उसमें कीबोर्ड आपको इतने ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा जो बड़ा लैपटॉप होगा 15.6 इंच का होगा उसमें ये न्यूमेरिक पार्ट मिलेगा। समझ गए ये? तो अगर आपके लैपटॉप है और आपके लैपटॉप में ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ तो घबराइए नहीं, क्योंकि आपका लैपटॉप छोटा है। ये लैपटॉप 1506 है। आप समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अलग से कीबोर्ड लगाकर लैपटॉप में काम करते हैं तो एट ए टाइम ये नहीं कि ये कीबोर्ड अलग काम करेगा जो अलग से कीबोर्ड लगा रखे हैं और लैपटॉप का काम अलग करेगा, नहीं। अगर आप टाइपिंग करेंगे, मान लीजिए लिखेंगे जोगिंदर लिखेंगे तो JOGE लिखे मेरा नाम लिखिएगा, तो मतलब दोनों कीबोर्ड जो है एक साइड काम करेगा। तो हम पहले खोल लेते हैं। ये देखिए, इधर आइए दिखाता हूँ मैं। ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए पूरा कीबोर्ड ये कहते हैं। जो ऊपर वाला लाइन है ये देखिए दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, देखेंगे F1 F2 F3 F4 F5 F6 करके, इसको फंक्शन की बोलते हैं। फंक्शन में ये अलग तरीके से काम करता है, अलग अलग जगह अलग अलग इसका यूज होता है। नॉर्मल ये काम नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखेंगे कि जो भी ऊपर की दिए हुए हैं, की दिए ऊपर वाले फंक्शन के साथ में, इस की के साथ एक की और दिया हुआ है। जैसे देखिए क्वेश्चन मार्क का साइन दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके अलावा ब्राइटनेस साइन दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। ब्राइटनेस कम करने का साइन है, ब्राइटनेस ज़्यादा करने का साइन है। लैपटॉप के आवाज़ को म्यूट करने का साइन है, आज कर सकते हैं। ज़्यादा करने का साइन, तेज करने का साइन, मतलब दो दो बटन दिया हुआ है। तो अगर एट ए टाइम ये प्रेस करूंगा तो कौन सा बटन काम करेगा, इसके लिए बता दो आपको मैम। एक देखिए आपको मिलेगा लैपटॉप के अंदर एक शिफ्ट बटन मिलेगा, देख रहा ना, शिफ्ट लिखा हुआ है, SHIFT शिफ्ट बटन लिखा आता है। तो ये कहने का तात्पर्य, जैसे मान लीजिए मैं कुछ खोल लेता हूँ, जैसे खोल लेता हूँ WORD वर्ड मैंने खोल लिया एक जो है। अब वर्ड के अंदर मैं खोल के कुछ आपको दिखाता हूं कि कैसे काम करता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर इसको अब कर लेता हूँ थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे देखिए ये पॉइंटर है, ये दिख रहा है ना, ये पॉइंटर है ये। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पॉइंटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 2 के ऊपर @ का साइन लिखा हुआ है, 2 के ऊपर @ साइन लिखा हुआ, 3 के ऊपर हैश लिखा हुआ है, 4 को डालो लिखा हुआ। अब देखिए मैं ऐसे कोई ये प्रेस कर रहा हूँ, ऐसे दबा रहा हूँ तो ये 2 टाइप हो रहा है। देखिए 3 प्रेस कर रहा हूँ तो 3 टाइप हो रहा है, 4 प्रेस कर रहा हूँ तो 4 टाइप हो रहा है। लेकिन मुझे इसके ऊपर जो लिखे हुए हैं @ हैश, ये इस्तेमाल करना है। कैसे कर सकता हूँ, तो इसके लिए जो शिफ्ट बटन दिया रहा था कि इस उंगली से हम शिफ्ट को प्रेस किए रखे रहेंगे, इसको दबाए रखे रहेंगे। उसके बाद हम 2 को दबाएंगे यहाँ पे ना, देखिए तो 2 के ऊपर जो @ लिखा हुआ ये लिख रहा है, हम शिफ्ट हटा दिए, फिर 2 प्रेस कर 2 लिखेगा। लेकिन शिफ्ट को दबाने के बाद हम जब इसको दबाएंगे @ को, ये देखिए @ लिख रहा है। ऐसे शिफ्ट दबा के 3 लिखेंगे, 3 को दबाएंगे तो हैश लिखेगा। तो समझ गए? तो ये क्या होता है कि जब 2 वर्ड लिखे हुए एक की के ऊपर, इसका मतलब हो गया शिफ्ट के साथ में आपका जो है ये काम करेगा। समझ गए? मुझे लगता है ये क्लियर आपका हो गया होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कि यहाँ स्पेस देना है। मान लिया आपने कुछ टाइप किया है, आप चाहते हैं थोड़ा दूरी चाहिए होता है, कैसे हटाने के लिए। हाँ, तो देखिए ये एक स्पेस बार है, ये नीचे बड़ा सा की बोलते स्पेस बार कहते हैं। इसको हम प्रेस करेंगे, देखिए टक टक तक ऐसे करेंगे तो एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा। मान लीजिए हम यहाँ पे D लिखना है, फिर स्पेस देंगे, हमको यहाँ पर J लिखना है, तो इस स्पेस बार के माध्यम से आप इनके बीच में स्पेस दे सकते हैं। समझ गए? इसको स्पेस बार कहते हैं। ये हो चुका है। इसी को क्या होता है कि जैसे
लंबा लंबा दूरी आपको करना है। जैसे इसको प्रेस कर रहा हूं तो एक एक स्टेप भाग रहा है, लेकिन आप चाहते हैं लंबा स्टेप हो भागना है तो आप टैब प्रेस करेंगे। देखिए टैब बटन दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल एक देखिए 2 3 4, ये मतलब ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। इसका ही काम शिफ्टिंग करना होता है, इसका काम भी शिफ्टिंग करना होता है, लेकिन क्या हुआ ये तेज कर रहा है, ये धीरे कर रहा है। तो आप शिफ्ट के बारे में जान गए, आप टैब के बारे में जान गए, आप स्पेस बार के बारे में जान गए हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, जी लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ जी लिख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये स्मॉल लेटर में जी लिखा रहा है, देख रहे हो ना, मैं जे दबा रहा हूँ स्मॉल लेटर में लिखा रहा है, के दबा रहा हूँ स्मॉल लेटर में आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको बड़े लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। तो आप देखेंगे की आपको मिलेगा कैप्स लॉक मिलेगा, देख रहा ना, ये लिखा हुआ है CAPS कैप्स लॉक मिलेगा। इस पर एक लाइट बना हुआ है, ये लाइट बुझा हुआ है, जब इसको ऐसे प्रेस कर देंगे हम तो ये लाइट जल जाएगा, मतलब कैप्स लॉक जो है ऑन हो गया है। अब देखिए कोई भी चीज़ मैं आप प्रेस करता हूँ, जैसे B प्रेस करता हूँ, देखिए बड़े में लिखा हुआ है, A प्रेस करता हूँ, G प्रेस करता हूँ, सब कुछ बड़े में लिखा। अगर ये लाइट जला हुआ है, कैप्स लॉक ऑन है, तो क्या होगा, कैपिटल लेटर में चीज़ों को लिखा जाएगा। अगर ये बुझा लाइट है तो क्या होगा, छोटे लेटर में लिखा जाएगा। बात समझ रहे ना। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट की होते हैं। देखिए कंट्रोल की है, इसका अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है, ये की दिख रहा है ना, ये कंट्रोल की है, इसका अकेले कोई अस्तित्व नहीं है। इसको क्या किसी के सपोर्टिंग के साथ में मेनली चलाते हैं तभी हो पाता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये पूरा चीज लिखा टाइप किया मैंने, पूरा टाइप किया हुआ है। अब क्या करना हमको, इसको जो है सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना सबको चुनना है। तो देखिए कंट्रोल हम प्रेस करेंगे, कंट्रोल दबा रखे रहेंगे। अब ए दबाते हैं, ए देखिए ए दबा दिए, सारा को जो सेलेक्ट हो गया ये, ठीक है। सिर्फ कंट्रोल दबाते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ मतलब नहीं काम कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, कंट्रोल दबा कुछ काम नहीं कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, हमने कंट्रोल के साथ में ए दबा दिया तो ये सेलेक्ट हो गया ये, ठीक है। इस प्रकार से कंट्रोल काम होता है। उसके बाद बहुत बार देखेंगे आप जो है लैपटॉप में आपको एक दिया विंडो की दिया रहेगा, विंडो की, हाँ ये इसको बोलते हैं विंडो की कहते हैं। विंडो की मतलब क्या, देखिए इसको प्रेस किए तो ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आपका विंडो वाला ऑप्शन नीचे खुल गया है। अब इसे ऊपर नहीं जाके हम सेलेक्ट कर सकते, कुछ भी करना है कर सकते हैं, हाँ। और ये देखिए एस्केप हो गया, जैसे विंडो की प्रेस किया हमने, एक नया विंडो खुल के आ गया है। हाँ अब इसको हटाना हमको है, कैसे करेंगे, तो देखिए ESC एस्केप की एक दिया हुआ है। इसका काम क्या होता है, इसको ऐसे प्रेस किया हमने, देखो ये खुला हुआ है तो ये तुरंत यहाँ से हट जाएगा ये। तो कुछ इंपॉर्टेंट की मुझे लगता है कि एस्केप के बारे में, टैब के बारे में, छोटा लेटर बड़ा लेटर के बारे में आप जान गए होंगे। उसके बाद हम आते हैं, देखिए एक की आपको मिलेगा ऑल्ट मिलेगा, ऑल्ट, ये ऑल्ट की दिख रहा है आपको, ऑल्ट की दिख रहा है। इसका ही अकेले अस्तित्व नहीं है, अकेले प्रेस कर रहे हैं कुछ काम नहीं करेगा ये, लेकिन इसके साथ में जब ऑल्ट के साथ में देखिए एक बटन दिया हुआ F4, ऑल्ट दबाए रखे रहेंगे, F4 प्रेस करेंगे तो बोला क्या बंद करना चाहते हैं, तो हमने डोंट से पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे डोंट से पे क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे तो कह रहा है कि ये बंद हो गया। ये लैपटॉप बंद करने का भी तरीका ये, ऑल्ट के साथ में F4 हम प्रेस करेंगे तो ये पूछेगा आपको बंद करना नहीं बंद करना है, ठीक है। इस तरीके से ऑल्ट के साथ में F4 दबाएंगे तो ये अलग अलग देखिए पूछ रहा है, ऑल्ट दबाया F4 दबा दिए। सिर्फ हम अगर करते हैं सिर्फ देखिए F4 दबाते हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ इसका जो है वो ये ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रहा है, देख रहे हैं ना। लेकिन ऑल्ट के साथ में ऑल्ट दबाए रखे रहेंगे, फिर F4 हम प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ से ऑल्ट के साथ में F4 जब प्रेस करेंगे तो पूछ रहा है कि विंडो 11 को शट डाउन करना है, तो ओके कर देंगे तो हमारा जो है ये लैपटॉप जो है शट डाउन हो जाएगा, समझ गए। तो हम कैंसिल क्लिक कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मेन फंक्शन की दिया हुआ है, एस्केप हो गया, उसके टैब हो गया, कैप्स लॉक हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आप हो गया है। ये देखिए फंक्शन की दिया हुआ है, फंक्शन की मतलब ये हर जगह इस्तेमाल नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट केस में इस्तेमाल होता है फंक्शन की का, ये एक चीज़ हो गया ये। उसके हम बात कर लेते हैं, देखिए हमने कुछ टाइप कर लिया, सपोज कर लिया कि हमने जो है कुछ भी टाइप कर लिया, टाइप करने के बाद में हमको जो है इसको हटाना भी होता है। देखिए जैसे लिखा हुआ है ये, अब इसको हमको मिटाना है ये, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट की मिलेगा, देखिए यहाँ मिलेगा बैक स्पेस, दिख रहा है ना, बैक स्पेस दिख रहा है ये, देखिए ध्यान से बैक स्पेस है ये। आप क्या करेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे, देखिए ये हम प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ से मिट रहा है, ऐसे हम प्रेस कर रहे हैं, देखिए यहाँ से ये मतलब गायब हो रहा है, हट रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन है। मतलब बैक स्पेस काम हो गया पीछे से जा करके जो है चीज़ों को मिटाना, चीज़ों को हटाना। और इसी जगह पर देखेंगे एक ऑप्शन दिया हुआ डिलीट दिया हुआ है, देखिए डिलीट दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिलीट के ऑप्शन से जब इसको हम लेके एरो लेके जाएंगे तो ये बैक स्पेस पीछे से गायब करता है, और जो डिलीट बटन होता है वो आगे से गायब करता है। अब डिलीट प्रेस करते हैं, देखिए आगे से गायब हो रहा है, जोगिंदर से आगे से गायब हो रहा है, दिख रहा है ना। तो ये सिस्टम है, बैक स्पेस पीछे से हो जाएगा और उसके बाद ये डिलीट जो आगे से हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि हमने कुछ टाइप किया, हमको अब नीचे लाइन में आना है, नीचे लाइन में कैसे आ सकते हैं, तो आपको बटन मिलेगा एंटर बटन, देखिए ये दिख रहा है आपको,
एंटर बटन दिख रहा है, ये साइन बना हुआ एंटर का, यहाँ पर एंटर बटन है। तो जैसे इसको हम मारेंगे तो हमारा जो यहाँ पे देखिए टाइप कर रहे हैं तो हमारा यहाँ लिखा रहा है, कुछ भी लिखना हो रहा है यहाँ लिखा रहा है। हमको अगले लाइन में लिखना है तो हम एंटर पर मारेंगे ऐसे करके, देखिए अगले लाइन में आगे यहाँ टाइप करेंगे, फिर नीचे लिखना है, फिर एंटर मारेंगे, फिर अगले लाइन में आ जाएंगे। तो ऐसे करते 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 जो है आप टाइप कर सकते हैं। अगर नहीं एंटर दबाएंगे आप टाइप करेंगे तो आगे बढ़ता जाएगा, देखिए आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आगे, और जब एंटर मार दिए तो नीचे लाइन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो एंटर का मतलब ये हो गया आपको लैपटॉप के कीबोर्ड में आपको कुछ बटन जो है डबल डबल दिए रहेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत बार क्या होता है कि अब यहाँ से दबा रखे तो यहाँ कोई काम नहीं करेगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ से दबा करके यहाँ से काम करते हैं। जैसे देखिए एक बटन दिया हुआ कंट्रोल, CTRL यहाँ भी दिया हुआ है और CTRL यहाँ भी दिया हुआ है, एक दिया हुआ ALT ऑल्ट यहाँ दिया हुआ, एक दिया ALT ऑल्ट यहाँ भी दिया हुआ, दिख रहा ना। शिफ्ट बटन यहाँ भी दिया हुआ, शिफ्ट बटन यहाँ भी दिया हुआ, तो दोनों काम एक ही है कि चाहे इसका इस्तेमाल करिए चाहे इसका इस्तेमाल कर लीजिए। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे करते करते बेसिक बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये वाला जो सेक्शन दिया हुआ ना, बहुत बार क्या होता है देखिए लोग टाइप करते हैं, यहाँ 8 दिया हुआ है, हम प्रेस करें 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो बार बार शिफ्ट दबा करके नीचे वाला कीबोर्ड यूज़ करना है। तो अगर इसको ऑन कर देंगे तो डायरेक्टली यहाँ से आप जो है 7 8 9 10 यहाँ से टाइप कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन ये इसलिए दिया रहता है, ये आपका कीबोर्ड के अंदर ये हो गया। उसके बाद देखिए ये नीचे एरो दिया रहता है, ये देखिए इससे आप जो है ये इससे एरो की है, इससे आगे पीछे जा सकते हैं, ये देखिए इससे इधर जा सकते हैं, ये पीछे नीचे जाकर इससे एरो डाउन कर सकते हैं। ये देखिए ये ऊपर नीचे जाएंगे, इससे नीचे जा सकते हैं आप। तो ये चारों तरफ से जो घुमाने का दिया हुआ है एरो की दिया हुआ है। और उसके अलावा बहुत सारे शॉर्टकट दिया हुआ है। ये देखिए आपको मान लीजिए वाईफाई बंद करना है तो एरोप्लेन मोड दिया हुआ, मोबाइल के अंदर एरोप्लेन मोड होता है। आपको जो है यहाँ से म्यूट करना है, देखिए माइनस करना है, आपको इसका ब्राइटनेस कम करना है, यहाँ दबाएंगे डायरेक्टली शॉर्टकट की ब्राइटनेस बना हुआ, देखिए इसका जो है इसका ब्राइटनेस हल्का हो गया, दिख रहा ना। फिर दबाएंगे इसका दबाए रखेंगे तो ब्राइटनेस का ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, यहीं से शॉर्टकट दिया हुआ है। ये सारे कुछ बेसिक की दिए हुए थे। अब ये पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको कीबोर्ड के बारे में बेसिक आपको जानकारी मिल गई होगी कि कीबोर्ड में बहुत सारे ऐसे की होते हैं जिनका अकेले कुछ मतलब नहीं होता है, वो सपोर्टिंग की के साथ में काम करते हैं। मैंने प्रयास किया बहुत सिंपल तरीके से जो बिगनर है उनको समझाने का। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा और आप बिगनर होंगे तो मुझे लगता है आप मुझे धन्यवाद कहेंगे कि जोगिंदर जी आपके माध्यम से लैपटॉप कीबोर्ड के बारे में मुझे ठीक ठाक जानकारी मिल गई है। अब लैपटॉप जब चलाने जाऊँगा मैं इसका ख्याल करूँगा और अच्छे से काम कर सकता हूँ। देखिए मैं प्रयास रहता है ना आपको सिखाऊँ, आपको तेज करूँ और आप डिजिटल इंडिया के अंदर जो है खूब आगे बढ़े। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, इसे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं हमको किस टॉपिक पे वीडियो आप देखना चाहते हैं। और आपको लगता है वीडियो बहुत शानदार बना हुआ है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो लैपटॉप सीखने जा रहे हैं, हो सके वीडियो के माध्यम से वो भी कुछ सीख जाए। दोस्तों चलिए आप सब लोगों को नमस्ते, वीडियो देखने बहुत धन्यवाद आप सब लोग का। नमस्ते दोस्तों।